नमस्कार। तबसरा दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा जी। नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार जी। आज की जो खबरें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, सबसे पहली खबर है रूबिया सैयद, जो पीडी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन है, जिसका किडनैपिंग केस था। आज उसने अपने केस में यू टर्न ले लिया है। बिल्कुल। और उन्होंने अक्यूज को पहचानने से इनकार कर दिया है। भाजपा महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन मनाने की पूरी तैयारियां कर रही है। हास्य जो हमारे कलाकार हैं राजू श्रीवास्तव बहुत दिनों से बीमार थे, आज वो नहीं रहे। लोगों को हंसाने वाले आए रुला के चले गए। और टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू में काफ़ी जगह रेड हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, इंटरनेशनल जो खबर है, तालिबान और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए रिश्तों को, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूबिया सैयद केसेस की, जिसके आज उन्होंने टाडा कोर्ट में पेश होना था। पेश हुई सुबह, और इससे पहले भी एक तारीख थी, लेकिन उस तारीख पे वो पहुंची नहीं थी। उनके खिलाफ एक रिमांड इशू किया था, बेलेबल वारंट्स थे शायद। तो आज जब वो गई तो उन्होंने उन पे जरा में उन्होंने पहचान करनी थी। तो उन्होंने जब पिछली बार पहचाना, उन्होंने कहा पहचानने की बात कही, तो उन्हें इस डेट के बुलाया गया। लेकिन आज उन्होंने उन अक्यूज्ड में से, जो 10 में से 9 अक्यूज्ड हाजिर थे, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। कहते मुझे याद नहीं रहा। और उसके बारे में तो जैसा सबको पता है, 1989 में जो किडनैपिंग हुई थी, और उसके बाद ये केस जब ठंडे बस्ते में बंद रहा। अब सीबीआई ने इसे बाहर निकाला है, और 20 अक्टूबर को यासीन मलिक की भी यहाँ पे पेशी है, और उसके भी होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले इन्हें कहा कि मैं पहचान सकती हूँ, अब कहती मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। कोई छोटी बच्ची भी नहीं थी, एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रही थी, और आज शायद उसे लग रहा है कि मेरे पहचानने से या बात करने से कुछ ऐसा मेरी बहन के राजनीतिक जो कैरियर है उसके ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल आदर्शी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। अगर हम 15 जुलाई का पूरा कोर्ट का रिकॉर्ड देखें तो 15 जुलाई को इन्होंने एक्यूज को पहचान लिया था। उन्होंने कहा था इन लोगों ने मेरा किडनैप किया था। कुछ लोग एक्यूज को पहचाना था, तो बड़ी चर्चा हुई थी उस समय। कश्मीर में इसका बड़ा एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चली थी। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को लगता है कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर इससे इफेक्ट हो सकता है, और शायद अपनी बहन का पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए रूबिया सईद ने एक तरह से यू टर्न ले लिया है। लेकिन अब कोर्ट आगे क्या फैसला करता है कि लगातार 2 कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेने के बाद कोर्ट किस स्टेटमेंट को बेस बनाता है, ये आने वाली डेट पे पता चलेगा। जब आप कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को नेक्स्ट हेयरिंग है, तो यासीन मलिक को वहाँ पे बुलाया जाएगा। यासीन मलिक ने कहा कि मैं वकील नहीं चाहिए, और मैं खुद में आपने पूछताछ में पिछले काफ़ी दिनों से अब पहले जो मुझे लगता है 3-4 हेयरिंग हुई है, यासीन मलिक किस स्ट्रेटजी के तहत वो कह रहा है कि मैं पर्सनल अपीयरेंस चाहता हूँ। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसकी हेयरिंग हो रही है, लेकिन अब बार बार वो कोर्ट में ये स्ट्रेस दे रहा है कि मुझे पर्सनल हेयरिंग चाहिए। अब क्या स्ट्रेटजी है यासीन मलिक की? अब उसकी पर्सनल हेयरिंग होती है तो ये क्लियर होगा। पहले केस में आपको पता है, जो टेरर फंडिंग में, उस केस में तो यासीन मलिक को उम्र कैद हो चुकी है, और रूबिया सईद का केस भी अभी चल रहा है। उसके बाद एयरफोर्स के जो मारे थे, तो यासीन मलिक मुझे लगता है लगातार फंसता जा रहा है इनके उसमें। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसके ऊपर सबकी नज़र थी, क्योंकि उस वक्त इनके पिताजी होम मिनिस्टर थे, और उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। और उनसे इनके छुड़ाने के लिए 5 जो कम से कम JK के जो उस वक्त JK थे, बड़े कुंधार आतंकवादी थे, उनको छोड़ा गया। और उसी के बाद सारे जो जम्मू कश्मीर के हालात जो बिगड़ते गए। और अब जब मौका मिला इंसाफ का, तो किडनैपिंग तो में तो शामिल थे वो। तो उस वक्त उन्होंने खुद कहा, यासीन मलिक ने मुझे खींच कर कहा बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं खींच कर हम बाहर निकालेंगे। आज जब मौका मिला तो इनकार कर दिया। वही पॉलिटिकल रीजन है ना। एक देखिए आदर्शी, अगर जो एक्सपर्ट हैं, मैं उनको कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि 2 एपिसोड हिंदुस्तान में टेररिज्म को जिन्होंने बूस्ट किया, एक रूबिया सैयद की किडनैपिंग और दूसरा कंधार हाईजैकिंग, ये 2 एपिसोड बहुत मतलब एक इन्होंने बूस्ट किया टेररिज्म को। अगर पहले एपिसोड में अगर इनको सजा हो जाती है, जो किडनैपर है, तो एक मैसेज आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम है वही हॉस्टाइल हो गया। पहली हेयरिंग में तो उसने कहा कि मैं पहचानती हूँ, लेकिन दूसरी हेयरिंग में वो हॉस्टाइल हो गई हैं। अब आगे क्या होगा, अब कोर्ट फैसला करेगा। जो CBI के काउंसिल हैं वो क्या फैसला करते हैं, अब देखते हैं आने वाली हेयरिंग में क्या। हालांकि उस समय जो मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उस बात से सहमत नहीं थे इनको छोड़ने में। अच्छा। तो उन्होंने उसके बाद चंद दिनों के बाद ही, चंद दिन में त्याग पत्र दे दिया था, और
जहाँ पे गवर्नर जगमोहन जी का रूल हुआ था। जी, ये एक ऐसी बात है, चलो इंतज़ार करते हैं अगली हियरिंग में क्या बात होता है। महाराजा हरि सिंह का छुट्टी जो घोषित कर दी गई है, अब समय बहुत कम है, सारा दिन सामने, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े ज़ोर शोर से इसे जन्मदिन को मनाने की तैयारियां कर रही है। यहाँ तक बात कर रही हैं पीओजे के में भी, यहाँ पे बहुत से मुबारक के आए हुए हैं। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेके जितना संघर्ष किया है युवा कांग्रेस ने, इसने कोई बाकी शामिल युवा राजपूत सभा ने, जी। युवा राजपूत सभा ने, एक मीडिया ने उनका साथ दिया, बाकी जो लोकल बाकी तो जो संगठन थे उन्होंने साथ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुल के कभी सामने, जब उनको घेराव किया गया, जब पुल के ऊपर पकड़े गए, तब उन्होंने कहा जी हाँ हम भी छुट्टी में आपके साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए जितने भी उनके नेता थे, वह जो राजपूत सभा से थे, राजपूत के थे, उन्हें कभी भी मांग नहीं की थी है। लेकिन अब जबकि ये छुट्टी घोषित हो गई है तो पूरा उसका श्रेय लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक इमोशनल इशू है। हाँ, तो वो एक छोटे से यूथ का ग्रुप है जो युवा राजपूत, उन्होंने पिछले 4-5 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिरकार उनके स्ट्रगल का रिजल्ट निकला, छुट्टी अनाउंस हुई। अब बीजेपी उसमें जंप कर गई है कि हमने क्रेडिट लिया है, हमने छुट्टी दिलवाई है। बीजेपी को लगता है कि महाराजा हरि सिंह एक आइकॉन बन गए जम्मू में, तो अगर हमने क्रेडिट लेने की कोशिश ना की तो ये ना हो कि कोई और पार्टी क्रेडिट ले जाए, और इसलिए बीजेपी वाले अब क्रेडिट लेने की एक लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लीडर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि हम भी क्रेडिट लें, क्योंकि कांग्रेस के लीडर जब ये युवा राजपूत सभा के लोग बैठे थे धरने पे, कांग्रेस वाले वहाँ पे बैठे थे, दूसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, बिल्कुल टीम इंडिया, टीम जम्मू, सारी टीम जम्मू थी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उस समय बीजेपी वाले वहाँ नहीं थे। तो जब उनको लगा कि सरकार शायद कोई डिसीजन लेने वाली है, तो फिर बीजेपी वालों ने इनको क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है जनता सब कुछ जानती है। जी, लेकिन सबसे हैरानगी की बात है कि महाराजा के अपने पुत्र और उनके पोतरे जो हैं वो इस बात को लेके सामने नहीं आए थे। आप कह रहे हैं कि हमने कौंसिल में ये रेजोल्यूशन लाया था, लेकिन हमारा साथ ही साथ किसने देना था? साथ तो आप ही का था। सारी उम्र आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में भी राज्य था, दिल्ली में भी राज्य था, आप सदर रियासत रहे, सब कुछ रहे, तब महाराजा की छुट्टी नहीं दे सके। आप तो मुबारक के हकदार हैं। युवा राजपूत जो है सभा है, ये तो लड़कों का ग्रुप है। हाँ। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। सारे इनके स्ट्रगल का नतीजा, और छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे जैसे टीम जम्मू, बाकी बार एसोसिएशन ने भी सपोर्ट की, चैम्बर ने भी सपोर्ट की, इन लोगों ने मिलकर एक तरह से प्रेशर ग्रुप बनाया और सरकार ने ये फैसला किया। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज कहें कि हमारे कारण हुआ, अब कोई कहे जैसे मतलब महाराजा हरि सिंह की फैमिली के लोग कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, तो उसके बाद 4 साल कहाँ क्यों नहीं प्रधानमंत्री को, तो आप तो पहले प्रधानमंत्री रहे, आप उनके इतने क्लोज रहे, अब उस समय भी चिट्ठी लिख सकते थे, ठीक है ना। आपने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी से एक आप स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन आपने सीरियसली कभी कोशिश नहीं की। मतलब जम्मू कश्मीर में भी उस परिवार के मंत्री रहे। जब विधान परिषद में ये एक बिल पास हुआ था, मतलब बिल नहीं, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था प्राइवेट मेंबर, उस समय इन्होंने प्रेशर क्यों नहीं बनाया सरकार के ऊपर? अब बीजेपी कह रही है कि हमने करवाया, लेकिन उस समय बीजेपी की पीडीपी के साथ सरकार थी। बीजेपी, अगर पीडीपी अपने इशू मतलब इफेक्टिवली टेकअप करती थी, बीजेपी इस इशू को क्यों नहीं टेकअप कर पाई? बिल्कुल सही कहा। उस समय बीजेपी ने सत्ता के लिए शायद कंप्रोमाइज कर लिया। अब बीजेपी को लगता है कि हमने करवाया, वो क्रेडिट लेने की होड़ में। दिनेश जी, एक बुरी खबर भी है, जो कलाकार, हास्य कलाकार राजू श्रीवास, उनका निधन हो गया है। 1.5 महीने के लंबे स्ट्रगल के 45 दिन हो गए उनको बीमार पड़े हुए, और पहले भी एक बार बहुत ऐसे ही खबर उड़ी थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में रहे। साहब एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे, और हमेशा बिना किसी भेदभाव के हमेशा उसको लोगों को हंसाते रहते थे। आज सारे जितने आदर्श जी, इस केस में एक नई डिबेट शुरू हुई है जी, कि आप देखें कि लगातार 4-5 बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं जिम में, हाँ, जिम करते उनको हार्ट अटैक हुआ। सौरभ गांगुली को भी हुआ, कुछ और लोगों को भी हुआ। अब ये डॉक्टर ये रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि अगर हम राजू श्रीवास्तव जी को देखो तो कोई बल्कि नहीं थे, कोई उनको ओवरवेट नहीं थे, लेकिन क्यों जिम करते करते उनको हार्ट अटैक हुआ? अब ये रिसर्च का विषय है। अब ये डॉक्टर बता सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा शायद एक्सरसाइज करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, और उसके साथ वो डाइट जो लेते हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो खैर, इसके बारे में जैसा आपने कहा कि ये रिसर्च कर रहे हैं तो पता चलेगा, लेकिन एनी हो, बाकी जो है उनको देख कर इस बात को समझ लेना चाहिए कि उतना ही जिम करना चाहिए, उतना ही जितनी जरूरत शरीर में करता है।
जहाँ पे जम्मू में आज वो टेरर फंडिंग को लेकर ऐसे ही के छापे पड़ रहे हैं, जम्मू में बहुत जगह पर छापे पड़ रहे हैं इस वक्त, इसके बारे में आप कहना? देखिए अदर्शी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमने टेररिज्म को ख़त्म नहीं करना, टेररिज्म के इकोसिस्टम को ख़त्म जी करना। जी जी जो यहाँ से ये टेरर फंडिंग हो रही है, ये उन टनल मतलब उनको लाइन को काटना चाहते हैं। तो ये पिछले लगभग अब 1.5-2 सालों से देखें, ये सरकार टेरर फंडिंग पे ज़्यादा जोर दे रही है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। एक तो नारकोटिक से फंडिंग हो रही है और दूसरा हवाला से पैसा आ रहा है। तो सरकार ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है नई सरकार ने बनाई है, उसको टारगेट ही यही दिया गया है कि आप टेरर फंडिंग की जो मतलब लाइन है उनको कट कीजिए, ताकि फंडिंग अगर बंद होगी तो टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल दिनेश जी, एक चीज़ और है कि जब पाकिस्तान के साथ तालिबान की जो बड़ी जो दोस्ती थी, अब वो वहाँ के रिश्ते उनके बिगड़ रहे हैं। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ हमारे रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब पिछले 4-5 महीने से हम देखें ना, तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते में लगातार मतलब एक रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते इन क्लैशेस हुए हैं वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, जो बॉर्डर अभी मतलब डिसाइडेड नहीं है। वहाँ जो पश्तोज लोग रहते हैं वहाँ पे, और 3-4 पाकिस्तान के, पहले 3 सोल्जर पाकिस्तान के मारे गए, उसके बाद 2 मारे गए। और अभी जो पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्हें जो स्टेटमेंट दी कि जो जैश ए मोहम्मद का UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है मसूद अजहर, वो अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान ने इसका जोरदार तरीके से रिएक्ट किया। तो उन्होंने कहा ये जो बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट है, अफ़गानिस्तान में तालिबान के जो स्पोक्समैन है उनका नाम है मुबीन खान। तो उन मुबीन खान ने स्टेटमेंट दिया है कि ये बार बार जो बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं, ये हमारे भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, पाकिस्तान ये मैसेज देना चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान में छुपा है और अफ़गानिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है, अफ़गानिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब पिछले साल 15 अगस्त में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, हमें डर था कहीं वो ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन जाए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन को किसी भी भारत विरोधी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अदर जी, इसका अगर आप पीछे जाए ना, जब पिछले वाली सरकार थी अफगानिस्तान में, भारत ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे, तो वो जब नई चाहे कट्टरपंथियों की सरकार आई है, इसको लगता है कि भारत के साथ रिश्ते हमें पाकिस्तान की कीमत पर सुधारने होंगे। अगर हमें पाकिस्तान और भारत के बीच एक को चुनना होगा तो हम भारत को चुनेंगे, क्योंकि भारत ने बहुत मदद की है उनकी। बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अभी तालिबान को हर जगह से रिकॉग्निशन भी नहीं मिली है, तो उसी के लिए वो नहीं चाहते हैं कि कम से कम, बिल्कुल सही, जिस तरह पाकिस्तान ने आते ही इनके प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिस तरह के पाकिस्तान के अपने हालात ठीक नहीं है अंदर, और अंदर के अपने हालात को छुपाने के लिए कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे इंटरनेशनल लेवल पर उसका जो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चले जाए। और सबसे नसूर तो उसने बनाया हुआ भारत के अंदर जो कर रहा है इस वक्त। ये दूसरी बात है कि इस वक्त हमारे सुरक्षा बलों और सैनिकों ने इस पर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, और मुझे लगता है कि ये जो टेररिज्म है अब का थोड़े दिनों का ही मेहमान है जम्मू कश्मीर में जी। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।